हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7वें का नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अंसाल पेपर चल रहा था, रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CF चल रहा था। आज का जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग का 99% उम्मीद है कि आएगा, किसी न किसी तरह से आ सकता है क्वेश्चन। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हेलो एल्केन में एक अणुक तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। इसी को हम SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग के मतलब पेपर में क्वेश्चन में जरूर किसी न किसी तरह से पूछ लेता है कि SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछता है। तो इसमें मैं अलग अलग लिख दिया हूँ, एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को 5 नंबर देने वाला है। और इसको शॉर्टकट में SN1 रिएक्शन कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। 1 का यहाँ मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब होता है एक, इसलिए 1 लिखा गया है। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में से कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसे शॉर्टकट में कहते हैं SN2 रिएक्शन। 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब यहाँ क्या होता है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए इसमें सबसे पहले समझेंगे कि SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है। उसके बाद सारा डिफिनेशन समझेंगे, उसका मैकेनिज्म समझेंगे, बहुत विस्तार से समझेंगे। तो आइए इसका फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, जबकि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर का होता है। दूसरा नंबर है न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स फ्रॉम द बैक एंड फ्रंट साइड बोथ। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN1 रिएक्शन में बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से अटैक करता है, जबकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम दी बैक साइड ओनली। SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल केवल बैक साइड मतलब पीछे से अटैक करता है, आगे से अटैक नहीं करता है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है दिस इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। जो SN1 रिएक्शन होता है इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, जबकि SN2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है दिस इज 1 स्टेप मैकेनिज्म या 1 स्टेप में होता है। चौथा नंबर है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी होती है। तो टर्सरी का ज़्यादा होता है, जबकि इसका उल्टा होता है SN2 में। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का ज़्यादा होता है, उससे कम सेकेंडरी का होता है, सबसे कम टर्सरी का होता है। मतलब SN1 रिएक्शन का SN2 क्या होता है, उल्टा होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड का। अगला पॉइंट दिया हुआ है मोस्टली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। इसमें रीअरेंजमेंट का मतलब होता है इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि SN2 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, यही इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो SN1 रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अनचेंज्ड। इसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होता। सच माने इस प्रकार सच रिएक्शन और नोन एज SN1 रिएक्शन। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभिक्रिया का वेग जो हो वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो, अनचेंज हो, चेंज ना होता हो। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। SN2 में लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज अटैकिंग रेजेंट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक और अटैकिंग रेजेंट दोनों पे निर्भर करता है। सच रिएक्शन और नोन एज SN2 रिएक्शन। एक बार और समझा दे रहा हूँ, ऐसा रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक और अटैकिंग रेजेंट दोनों पर निर्भर करता है, इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए इसमें SN1 रिएक्शन को और उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, तृतीयक हैलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। तृतीयक हैलो एल्केन द्वारा इसलिए प्रदर्शित की जाती है क्योंकि रिएक्टिविटी क्या आती है, टर्सरी एल्किल हैलाइड की ज़्यादा होती है, इसलिए टर्सरी एल्किल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर पहला स्टेप लिखा गया है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, इस पर CN रेजेंट का अटैक कराया गया तो क्या हुआ, ये इसका स्थान में एक्सचेंजिंग कर लिया, इसके स्थान पे स्वयं चला गया, ये क्या हो गया, बाहर हो गया। और यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा गया है, मैकेनिज्म स्टेप नंबर फर्स्ट लिखा गया है, कार्बोधनायन का निर्माण। यहाँ पर जब अटैकिंग रेजेंट का इस पर अटैक हुआ तो क्या किया, इसको अपघटित कर दिया, तोड़ दिया, इसको आयनित कर दिया, तो यहाँ पर ये बन गया 3 डिग्री कार्बोधनायन और ये बन गया Vr नेगेटिव बन गया, और यही बना है इंटरमीडिएट, इसी को कहते हैं मध्यावर्ती कहते हैं, इंटरमीडिएट का निर्माण हुआ है। तो स्टेप नंबर सेकंड में लिखा गया है, कार्बोधनायन पर नाभिक, यहाँ पर सही कर लेंगे थोड़ा, नाभिक रागी का आक्रमण। तो कार्बोधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण हुआ, जैसा देख रहे हैं ये है नाभिक रागी, इस पर कार्बोधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण हुआ तो ये बन गया, इस पे आके ये जुड़ गया, ये बन गया है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो स्टेप फर्स्ट है वो स्लो होता है, ये स्लो स्टेप होता है, इसमें इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, और जो स्टेप स्लो होता है उसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी के द्वारा रेट को, अभिक्रिया की वेग को निर्धारित किया जाता है। और जो स्टेप सेकंड होता है ये फास्ट होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें प्रोडक्ट बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया वेग बराबर लिखा गया है K × RX। तो अभिक्रिया जो SN1 रिएक्शन होता है वो केवल अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया RX, मतलब यही लिखा गया अभिकारक की सांद्रता RX। जो वेग होता है SN1 रिएक्शन का वो केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। चलिए अब आइए समझते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन यह प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है, ये केवल प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है, क्योंकि जो रिएक्टिविटी आया है वो प्राइमरी का क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का ज़्यादा होता है, इसीलिए यह प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, ये जो अभिक्रिया होती है ये 1 स्टेप में होती है, जबकि ये SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 2 स्टेप में होती है, एक स्टेप ये कराएगा, एक स्टेप ये कराएगा, ये केवल एक ही स्टेप में होगा। यहाँ पर हुआ क्या है, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड यहाँ पर लिया गया है, OH रिएजेंट का इस पर अटैक कराया गया। तो आप जानते हैं जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें अटैकिंग जो रिएजेंट होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, ओनली केवल बैक साइड से। ये बैक साइड से अटैक किया तो इसमें हुआ क्या, आप देख रहे हैं ये ग्रुप है, इस पे कोई ये ग्रुप लगा हुआ है, ये जब इस पर अटैक किया तो ये इसके पास में जुड़ने लगा, ऐसा समझें कि ये इससे इसका लगाव इससे था, बाद में कोई और आ गया इसकी ज़िंदगी में, तो ये आया तो इसका मतलब बॉन्ड मेकिंग होने लगा। ये क्या हुआ, इसको जुड़ते देखा तो ये क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड जहाँ पर बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो, यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, और जबकि Br क्या हो रहा है, यहाँ पर निकल रहा है। तो जिन कंपाउंड में बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो, मतलब साथ साथ हो, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या उसी को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। ये जो संक्रमण अवस्था होती है ये 2 से 3 सेकंड के लिए बनती है, केवल 2 से 3 सेकंड के लिए। उसमें बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साथ साथ होती है। तो OH इस पर अटैक किया बैक साइड से तो इसका बॉन्ड जुड़ रहा है, और यहाँ पर Br का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। और यहाँ पर जो पहला स्टेप हो रहा है ये फर्स्ट टाइम में ये स्लो होता है, इसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई भी अभिक्रिया हो उसमें जो स्लो होगा उसे हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी के द्वारा रेट को मापा जाता है। और ये बाद में क्रिया क्या हुआ, फास्ट हुआ। अब ये से रिलेशन बना रहा है, ये क्या हो रहा है, ये समझ लो गुस्सा होके बाहर चला गया, फास्ट रिएक्शन हुआ, तो इसके साथ में जुड़ गया और ये Br क्या हो गया, बाहर हो गया। और इसमें क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे
जो मतलब यहाँ पर अटैकिंग एजेंट होता है वो इस तरह से अटैक करता है, जैसे मान लो आप ऐसे छाता लेकर जा रहे हैं और पीछे से आंधी आ गया, आंधी तेज है तो छतरी किधर हो जाएगी, इधर उल्ट जाएगा। तो उसी प्रकार से ये इधर है, अटैकिंग एजेंट क्या है, पीछे से अटैक किया तो छतरी किधर होगी, ये देख रहे हैं, उधर हो गई। तो इस टाइप का इसमें होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें अगर ये पलटता है तो अगर डी फॉर्म रहेगा ये, तो रिएक्शन के बाद वो यल फॉर्म हो जाएगा, मतलब डेक्स्ट्रो रहेगा तो लीवो हो जाएगा, अगर लीवो है तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। यही चीज़ इसमें होता है। और आप देख रहे हैं इसमें जो वेग है वो अभिक्रिया मतलब रिएक्टेंट है और अटैकिंग रेजेंट है, ये अटैकिंग रेजेंट दोनों पे निर्भर करता है। तो SN2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो रिएक्टेंट और अटैकिंग रेजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जितना बताया गया होगा। तो आप लोग को यदि थोड़ा बहुत कम समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा करके देख सकते हैं, सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी से है, तो आप लोग एकदम लग जाइए। अगर मेहनत कर लेंगे 2 महीने तो आप लोग के नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो एकदम लगे रहिए आप लोग। तो आप जैसा कि जानते हैं हम इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।